आइए देखते हैं कि हम लोग प्लिंथ बीम को कैसे पढ़ते हैं और पढ़ने के लिए पहले ड्राइंग को कैसे सीधा रखते हैं। तो ड्राइंग सीधा रखने के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ ये नक्शा है यहाँ पर ग्राउंड फ्लोर प्लान का, और ये जिधर सीधा लिखा हुआ है आप पेपर को उधर ही रखिए और उधर से ही पढ़िए। तो यहाँ पर आप देख भी पा रहे हैं कि जहाँ पर लिखा हुआ है ग्राउंड फ्लोर प्लान, और यहीं से सामने में यहाँ पे एंट्री भी लिखा हुआ है। ये पोर्शन को आप यहाँ पे देख सकते हैं और यहाँ से एंट्री है इस बिल्डिंग के अंदर। तो ड्राइंग जो है वो एंट्री के साइड में रखा हुआ है, तो ये ड्राइंग रखने का जो तरीका है वो सही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो प्लान है आपका पूरी तरह नक्शा है किसी का, और यहाँ से इसी का प्लिंथ बीम प्लान बनाया हुआ है यहाँ पर। तो जब भी आप प्लिंथ बीम के लिए ड्राइंग निकाल रहे हैं पढ़ने के लिए, तो दोनों को पहली बार साथ में रखें, जो नक्शा है और जो प्लिंथ बीम का प्लान है, क्योंकि आपका जो भी प्लान होगा वहाँ पर प्लिंथ बीम के लिए उसमें लिखा हुआ होगा प्लिंथ बीम प्लान, आप उसी को सबसे पहले रखें। देखिए जहाँ पर जो दीवार जा रही है बीम वहीं पर जाते हैं, लेकिन एक चीज़ सबसे पहला पॉइंट है ध्यान देने वाला कि हमारा जहाँ पर दीवार जा रहा है वहीं पर हमारा बीम जा रहा है कि नहीं जा रहा है। आप मिला भी सकते हैं, लेकिन मिलाने में एक जगह आपको देखना पड़ेगा, दूरी में थोड़ा अंतर आएगा। जैसे में आप यहाँ पर देख सकते हैं ये 35 फुट है। यहाँ पर इस बेडरूम की हम बात कर रहे हैं अगर, तो बेडरूम के अंदर 10 फीट 7 इंच का है यहाँ पर दूरी, और यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं ये 10 फीट की दूरी है। तो यहाँ पर इसमें प्लान में नक्शा में 10 फीट 7 इंच तो है, लेकिन ये जो प्लिंथ बीम में आप जब जाएंगे यहाँ पर तो ये 10 फीट 2 इंच ही है। तो इसका 5 इंच कहाँ चला गया, तो 5 इंच कहाँ चला गया सो आप देख लीजिए एक बार। जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये 5 इंच का ही यहाँ पर दीवार है, ये वाला जो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये देखिए, ये देखिए ये 5 इंच का है। तो 5 इंच का जब दीवार है तो इसके नीचे जो प्लिंथ बीम होगा जो इसको टेकल करेगा वो यहाँ पर, ये देखिए दीवार जैसे अभी यहाँ पर ये यहीं पे रह गई दीवार, ये देखिए ये दीवार इतनी रह गई, लेकिन जो भी मेरा प्लिंथ बीम होता है उसका जो साइज होता है वो 10 इंच से कम हम नहीं रखते। तो जो इधर बढ़ गया है वो इधर देखिए यहाँ पर बढ़ गया। ये जो पोर्शन आप देख पा रहे हैं यहाँ से, ये देखिए ये वाला पोर्शन जो इधर की ओर जो निकल रहा है ये 5 इंच यहाँ पर निकल गया। तो इसमें कोई कंफ्यूज होने की बात नहीं है कि यहाँ पर जो दूरी है 10 फीट 7 इंच है और यहाँ पर दूरी 10 फुट 2 इंच ही है। तो इसका मतलब ड्राइंग में कहीं दिक्कत है या दूरी में कहीं दिक्कत हो गया था, कैसे बांधे। आपको 10 फीट 2 इंच के हिसाब से ही प्लिंथ बीम को बांधना है। जब आप ईंट जोड़ेंगे तो 5 इंच चूंकि मेरा इधर है तो अपने आप वो ले लेगा, इसमें कोई डाउट वाली या कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। अब दूसरा पॉइंट आप देख सकते हैं, पॉइंट नंबर 2 हम दिखाने जा रहे हैं, इसको आप देखिए पॉइंट नंबर 2 को। पॉइंट नंबर 2 क्या होता है, जैसे हमारा जहां भी ये दीवार जा रहा है तो जो प्लिंथ बीम है हमारा, उसमें आप एक चीज पाएंगे कि ये देखिए जैसे ये प्लिंथ बीम है उसी का, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो पोर्शन है यहाँ पर, जैसे B2 को आप देख लीजिए, ये B2 एक बीम है और यहाँ पर एक B1 बीम है ये। तो ये B2 यहाँ पर कॉलम टू कॉलम है, ये मेन है, और ये वाला जो B1 बीम है हमारा, B1 आकर के B2 के ऊपर रुक रहा है। ये B1 जो है इसके ऊपर आकर के यहाँ पर ये अपना लोड यहाँ देगा, यानी जो सरिया बंधेगा वो इसका टॉप वाला जो होगा वो इसके टॉप के ऊपर आ जाएगा B2 के ऊपर, और इसका जो बॉटम होगा B1 का वो B2 के बॉटम के ऊपर आएगा। जो सरिया की कंस्ट्रक्शन ड्राइंग हम बनाएंगे कि प्लिंथ बीम में सरिया कैसे बनती है, तो उसमें आप देख लीजिएगा। चूंकि इसमें हम नहीं बना पा रहे हैं इस वाली वीडियो में, कि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, हम बस पढ़ने के लिए यहाँ पे दिखा रहे हैं कि पढ़ने में क्या क्या ध्यान देना होता है वो।
तो यहाँ पर ये B1 है वो B2 के ऊपर आएगा। इसका मतलब ये है, ये यहाँ पे देखिए तोड़ा हुआ है। कई लोग ड्राइंग इंजीनियर लोग बनाते हैं तो यहाँ पर क्या करते हैं वो चीज़ें कि यहाँ पे ऐसे बीम होता है ऐसे, और यहाँ से जो कोई उधर से आ रहा है ऐसे ये ऐसे दिखा देते हैं। तो ऐसे दिखा देते हैं तो जो रड बांधने वाले होते हैं उनको कन्फ्यूजन होता है कि ये वाला जो यहाँ पर ये बीम है और ये बीम, ये दोनों बीम में कौन एक दूसरे के ऊपर जा रहा है ये पता नहीं चल पाता। लेकिन मेरे ड्राइंग में बिल्कुल ये पॉइंट क्लियर होता है और कोई कन्फ्यूजन की बात नहीं है कि कौन किसके ऊपर जा रहा है और कौन मेन बीम है और कौन सेकेंडरी बीम है, क्योंकि ये हमारा हर जगह क्लियर होता है। यहाँ से ये आ रहा है, ये वाला है, ये इधर से जा रहा है और यहाँ जाकर के ये टूट गया, तो टूट गया यहाँ पर, ये रुक गया, यानी ये वाला मेरा मेन बीम है और जो टूट गया वो सेकेंडरी बीम है। ऐसे भी आप जनरल तरीके पे ध्यान रखिए, जो मजबूत है, जो टूटेगा नहीं, वो मेन आदमी होता है और जो टूट जाता है वो सेकेंडरी आदमी होता है, वो उसके नीचे सेवक हो सकता है, असिस्टेंट हो सकता है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर आप इस पॉइंट को देखिएगा तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। ये पॉइंट आपको हर जगह मिलेगा, आप यहाँ भी देख सकते हैं, हर जगह आपको मिलेगा। ये दूसरे नंबर की पॉइंट होती है। अब तीसरे नंबर की जो पॉइंट होती है वो ये देखना होता है कि प्लिंथ बीम जब हम देने जा रहे हैं तो हमारा कहाँ पर फॉल्स कॉलम है। फॉल्स कॉलम के लिए हमने वीडियो अलग से बनाया हुआ है, हम इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक को डाल देंगे या फिर इसमें भी जो एंड स्क्रीन आएगा तो लास्ट में वो आपको वीडियो मिल जाएगा। तो मेरा जो ड्राइंग होता है या किसी और इंजीनियर का ड्राइंग होता है वो फॉल्स कॉलम देते हैं, उनके दिखाने के तरीके कुछ अलग होते हैं, लेकिन मेरे जो ड्राइंग होते हैं उसमें खास करके हम सर्कल से दिखाते हैं। ये देखिए आप सर्कल जहाँ जहाँ आप देख रहे हैं ये सब कुछ फॉल्स कॉलम है। ये ब्लू वाला आप जो देख रहे हैं यहाँ पर ये सब फॉल्स कॉलम है। फॉल्स कॉलम क्या होता है कि जब हमारी बीम की दूरी थोड़ी अधिक होती है, 10 फुट से अधिक होती है, वहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ से देखिए ये वाला जो है ये दूरी यहाँ पे 14 फीट 11 इंच यानी 15 फुट के आसपास है। तो 10 फुट से ज़्यादा जहाँ पर भी होता है वहाँ पर हम फॉल्स कॉलम डालते हैं ताकि हमारा बीम की जो गहराई है और जो साइजेज है वो बहुत ज़्यादा ना हो, उसकी कॉस्टिंग ज़्यादा ना बढ़े, उसमें सरिया ज़्यादा ना बढ़े। तो उसके लिए हम ये फॉल्स कॉलम वहाँ पर देते हैं, जो कि फाउंडेशन के थोड़ा नीचे से 2 फीट 2.5 फुट गड्ढा होता है और ऊपर में जाके प्लिंथ बीम में वो ख़त्म हो जाता है। वो प्योरली केवल प्लिंथ बीम के लिए ही हम लोग देते हैं ताकि पैसा बच जाए और मजबूती आ जाए पूरी तरह से। तो आपको तीसरा नंबर पॉइंट प्लिंथ बीम को देखना है। चौथी नंबर पॉइंट जो होता है वो एक लेवल डिफरेंस होता है, जो कि लेवल डिफरेंस का भी हमने बनाया हुआ है। तो वो आपको देखना पड़ेगा कि लेवल डिफरेंस कहीं पर अगर है आपका उसमें तो वो आपको देखना पड़ेगा। जैसे लेवल डिफरेंस का हमारा यहाँ पर ये जो बीम आप देख रहे हैं रेड से, ये लेवल डिफरेंस का ही बीम है। मतलब जो जनरल प्लिंथ बीम है और जो ये है इसमें थोड़ा सा ऊंचाई नीचाई की थोड़ी सी वो हाइट का डिफरेंस होता है। इस पर भी हमने वीडियो बनाया हुआ है, आप उसमें जाकर के मेरे वीडियो वाले में देख सकते हैं, नहीं तो हम डिस्क्रिप्शन में भी प्रयास करेंगे डालने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा वीडियो भी एक वीडियो के लिंक में हम नहीं डाल सकते। तो आप उसमें चैनल में जाकर के आप उसको देख सकते हैं कि लेवल डिफरेंस प्लिंथ बीम में क्या होता है। अब जो है वो पांचवी पॉइंट ये है कि एक ध्यान देना होता है जो मिस करते हैं लोग बार बार, कि जैसे ही हमारा सीढ़ी जहाँ से होता है, उठाना होता है सीढ़ी को, वहाँ पर प्लिंथ बीम में रड को डालना बहुत ज़रूरी होता है। तो जहाँ पर भी स्टेयर शुरू होता है, सीढ़ी शुरू होता है हमारा, वहाँ पर प्लिंथ बीम में हमें रड निकाल करके रखना पड़ेगा ढलाई करने के समय, नहीं तो प्लिंथ बीम को हमको तोड़ करके और फिर बाद में वहाँ से रड निकालना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पर हमारा ये शुरू हो रहा है, ये देखिए ये पहला नंबर है सीढ़ी का और यहीं पर हमारा देखिए प्लिंथ बीम है ये वाला। तो ये जब आप ढलाई करेंगे तो यहाँ से जो छड़ होनी चाहिए, ऐसे ये जो छड़ होनी चाहिए ये आप निकाल करके ही ढालिए यहाँ से, ताकि यहाँ से फिर आप जोड़ लीजिए। हर जगह से आप वापस जो है रड को जोड़ के और फिर आगे बढ़ा करके यहाँ से सीढ़ी को आपको तैयार करने में आसानी मिलेगा। तो ये पॉइंट को ध्यान में रखना भी ज़रूरी है।
अब छठा जो पॉइंट होता है वो ये देखने वाला होता है कि यहाँ पर ऊपर में कुछ आपको पेपर में मिलेगा शेड्यूल ऑफ बीम प्लान। इसको पूरा पढ़ने का क्या तरीका होता है ये आप देख लीजिए एक बार। जैसे यहाँ पर सीरियल नंबर होता है, ये सीरियल नंबर मतलब बीम कितने तरह का है हमारे पास उसका सीरियल नंबर होता है। तो ये 1 है, ये 2 है, तो ये टाइप हो गया बीम का मार्किंग, जैसे B1 हो गया और B2 हो गया। जो जितनी दूरी पे होती है उसके अनुसार से वो टाइप बनता है। तो जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये B2 हो गया और यहाँ पर ये B1 हो गया। B1 यानी थोड़ा सा छोटा साइज है और B2 थोड़ा बड़ा साइज है, तो उसको लेकर के, या कोई और भी दूसरे तरह का होता थोड़ा बड़ा होता है जैसे 25-30 फुट का, तो हो सकता था उसका नाम B3 होगा। तो ऐसे ये बीम मार्किंग हो जाता है यहाँ पर जिसका नाम होता है। तो आपको यहाँ पर देख करके और यहाँ नक्शे में मिलाना है कि आपका जो है वो कुछ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है और कितने तरह का है। तो यहाँ और यहाँ दोनों से जो है आपको मैच कराना है कि मेरा किस तरह का मार्किंग है और कितने तरह का बीम है। जो भी बीम है आपका, जैसे ये बीम है B2, तो ये B2 का साइजेज होता है और ये साइजेज यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है ऑलरेडी, यहाँ देखिए साइज में। तो साइज जब भी बीम का होगा वो चौड़ाई और गहराई होता है और उसका यहाँ पर साइज दिया हुआ। अभी हम दूसरा पार्ट में इसको दिखाएंगे क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा हो जाएगा रड को कैसे क्या है, बस हम इसको एक बार रीड करने का तरीका दिखा रहे हैं, इसका दूसरे पार्ट में हम दिखाते हैं। और यहाँ पर होता है ये टॉप रिइंफोर्समेंट होता है यहाँ पर, और यहाँ पर ये बॉटम होता है, यानी जो बीम होता है उसके जो टॉप में उसको कैसे बांधना है। तो यहाँ पर टॉप का मेन है और टॉप एक्स्ट्रा है। तो ये पोर्शन होता है इसका रड का, 3 पोर्शन होता है यहाँ पर, टॉप मेन, टॉप एक्स्ट्रा, पहला वाला एक्स्ट्रा, दूसरा वाला एक्स्ट्रा, और बॉटम का है ये, तो बॉटम मेन यहाँ से हो जाता है और ये बॉटम का एक्स्ट्रा होता है। जो B3 जो होता है वो दूसरे नंबर का और एक्स्ट्रा होता है। तो अगर यहाँ आपका दिया हुआ है तो इसको आपको ध्यान रखना है, नहीं दिया हुआ है तो नहीं ध्यान रखना है। और यहाँ पर ये स्टीयरअप लिखा हुआ है जो कि गाँव की भाषा में इसको रिंग बोलते हैं। तो रिंग को भी ये 2 भाग में दिया हुआ है और यहाँ पर ये फॉल्स कॉलम वाली है। तो इसको अभी हम दिखाते हैं ये वाला कि ये किस तरह से बनता है, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो हम इसको नेक्स्ट वाले में दिखाने का प्रयास करते हैं एक बार।